Hello everyone, in previous video we had discussed about RNA polymerase enzyme and promoter. So in this video we will discuss about the stages of prokaryotic transcription. Prokaryotic transcription की stages की अगर हम बात करते हैं, similar to replication, transcription is also divided into 3 stages. That is initiation, elongation and termination. First of all, let's talk about initiation. सबसे पहले RNA polymerase promoter को recognize करेगा and it will bind to the promoter region. जैसे ही ये बाइंड करेगा तो 75 to 80 न्यूक्लियोटाइड का एरिया को कवर करेगा. सबसे पहले जब वो बाइंड करेगा तो बाइनरी कॉम्प्लेक्स बनाएगा and it is still closed complex. After that promoter region में melting start होगी. RNA polymerase itself has property of helicase. इसको किसी भी additional enzyme की ज़रूरत नहीं होती है and RNA polymerase initiation भी खुद कर सकता है. इसको किसी भी प्राइमेज की ज़रूरत नहीं होती इनिशिएशन करने के लिए. अब प्रमोटर रीजन पर मेल्टिंग स्टार्ट हो गई है तो 10 to 12 न्यूक्लियोटाइड के बीच में बॉन्ड को ब्रेक करेगा या ओपन करेगा. जैसे ही ये ओपन होगा अब ये कहलाएंगे बाइनरी ओपन कॉम्प्लेक्स. अब आरएनए पॉलीमरेज न्यूक्लियोटाइड को ऐड करना स्टार्ट करेगा. सबसे पहले वो एक पर्टिकुलर न्यूक्लियोटाइड ऐड करेगा +1 साइट पर, स्टार्ट पॉइंट पर. दैट इज़ वेरी फर्स्ट स्टेज ऑफ इनिशिएशन. 10 to 12 न्यूक्लियोटाइड ओपन है, वो इनिशियली 8 to 9 न्यूक्लियोटाइड के आरएनए को ऐड करेगा. पहले फर्स्ट ऐड करेगा, फिर सेकंड, फिर थर्ड, और ये 8 to 9 न्यूक्लियोटाइड को ऐसे ऐड करेगा. जैसे ही फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड ऐड हो जाता है उसको बोलेंगे टर्नरी कॉम्प्लेक्स. वाई इट इज़ कॉल्ड एज टर्नरी complex? Because we have 4 things. We have DNA, RNA polymerase enzyme, protein and newly added nucleotide, 8 to 9 nucleotide of RNA. जब तक 8 to 9 न्यूक्लियोटाइड ऐड नहीं करेगा मूवमेंट स्टार्ट नहीं होगी. जैसे ही ये 8 to 9 न्यूक्लियोटाइड को ऐड कर देगा, इसको ऐड करने के बाद सिग्मा फैक्टर रिलीज़ हो जाता है. सिग्मा फैक्टर का काम ये था, ये सिर्फ प्रोमोटर की रिकॉग्निशन करने का काम था सिग्मा फैक्टर का. जैसे ही सिग्मा फैक्टर रिलीज़ होगा आरएनए पॉलीमरेज आगे की तरफ मूवमेंट करना स्टार्ट कर देगा. उसी को हम बोलते हैं प्रोमोटर क्लियरेंस. उसके बाद जो भी न्यूक्लियोटाइड यहाँ ऐड होंगे हम उसको कंसीडर करेंगे elongation stage में. When RNA polymerase enter in elongation phase, sigma factor dissociate. elongation phase में RNA polymerase complete enzyme होता है, यानी होलो एंजाइम नहीं है, ये कोर एंजाइम है. RNA polymerase RNTPs का यूज़ करता चलता है और आगे बढ़ता रहता है. RNTP का यूज़ करेगा और आगे बढ़ता रहेगा. कुछ प्रोटीन्स हैं जो इलोंगेशन में पार्टिसिपेट करती हैं. इस स्लाइड में एक बार फिर से सारा मैकेनिज़्म को देख लेते हैं और जो प्रोटीन इलोंगेशन में पार्टिसिपेट करती है उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे. प्रमोटर एंड आरएनए पॉलीमरेज दिखाया गया है. आरएनए पॉलीमरेज में जो सब यूनिट दिखाई गई है वो है सिग्मा 70. आरएनए पॉलीमरेज कोर एंड सिग्मा 70 सब यूनिट बाइंड टू डीएनए प्रमोटर. मेल्टिंग नहीं हुई तो इस टाइम क्लोज कॉम्प्लेक्स है. देन उसके बाद ट्रांसक्रिप्शन बबल बनता है.
ट्रांसक्रिप्शन बबल बनने के बाद ये कॉम्प्लेक्स ओपन हो गया है, इनिशिएशन स्टार्ट हो गई है। उसके बाद प्रोमोटर क्लियरेंस होता है, आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम आगे की तरफ बढ़ते हैं, फॉलोड बाय इलोंगेशन। सिग्मा फैक्टर रिलीज हो जाता है। सिग्मा फैक्टर की जगह एक और प्रोटीन आकर बाइंड होती है, नस ए प्रोटीन। नस ए प्रोटीन इलोंगेशन में हेल्प करती है प्रोकैरियोट्स में। उसके बाद टर्मिनेशन पर आते हैं। टर्मिनेशन के टाइम पर नस ए प्रोटीन डिसोसिएट हो जाती है, आरएनए पॉलीमरेज वापस से रिसाइकल हो जाता है। अगर हम टर्मिनेशन की बात करें तो टर्मिनेशन इज़ ऑफ टू टाइप्स। फर्स्ट होता है रो डिपेंडेंट टर्मिनेशन, इट इज़ ऑल्सो नोन एज एक्सट्रिंसिक टर्मिनेशन। सेकेंड वन इज़ रो इंडिपेंडेंट टर्मिनेशन, इट इज़ ऑल्सो नोन एज इंट्रिंसिक टर्मिनेशन। रो डिपेंडेंट टर्मिनेशन के बारे में देखते हैं। यहाँ आप इस इमेज में देख सकते हैं डीएनए दिखाया गया है। डीएनए दिखाया है, ट्रांसक्रिप्शन बबल है डीएनए में, आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम दिखाया है। टर्कोइज कलर से जो शो हो रहा है ये दिखाया है आरएनए जो बन रहा है। 5 प्राइम टर्मिनल एंड 3 प्राइम टर्मिनल का आरएनए का दिखाया। तो आरएनए में एक साइट होती है रट साइट। रट साइट पर एक प्रोटीन आकर बाइंड करती है, रो प्रोटीन 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में मूव करती है। रो प्रोटीन इज एटीपी डिपेंडेंट, दिस इज इम्पॉर्टेंट पॉइंट। रो प्रोटीन एटीपी का यूज़ करती है। रो प्रोटीन आरएनए को पुल करती है, जिसकी वजह से आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम अलग, डीएनए अलग, उनका पूरा कॉम्प्लेक्स टूट जाता है। ये एक टाइप का टर्मिनेशन है, इसको हम बोलते हैं रो डिपेंडेंट टर्मिनेशन। Second type of termination is row independent termination. तो रो इंडिपेंडेंट टर्मिनेशन के बारे में डिस्कस करते हैं। डीएनए के लास्ट पार्ट में डीएनए से बना आरएनए, ट्रांसक्रिप्शन हुई आरएनए बना, ऑरेंज कलर के जो पैचेस देख सकते हैं, ये ऑरेंज कलर के पैचेस हाईलाइट करके इसलिए दिखाए हैं। डायरेक्शन नोटिस कर सकते हैं, यहाँ अपोजिट एरो दिख रहे होंगे, इन्वर्टेड एरो शो कर रहे हैं यहाँ पे। तो जो न्यूक्लियोटाइड ऐसे हैं जो इन्वर्टेड रिपीट बना रहे हैं, इन इन्वर्टेड रिपीट से ट्रांसक्रिप्शन होगा, आरएनए बनेगा। आरएनए मॉलिक्यूल में जो इन्वर्टेड रिपीट होती है, इन्वर्टेड रिपीट के लूप बन जाते हैं, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं लूप बन जाता है। लूप बनने के बाद लूपिंग की वजह से एक फोर्स की वजह से लूप बनने के बाद लूपिंग की वजह से एक फोर्स की वजह से यू के अपोजिट यहाँ पे होगा ए। यू और ए की इन दोनों के बीच के जो बॉन्ड हैं वो ब्रेक हो जाते हैं। ए और यू के बीच की जो बेस पेयरिंग होती है वो सबसे ज़्यादा वीकेस्ट होता है, बेस पेयरिंग होती है वीकर इवन देन एटी बेस पेयर। इतना ज़्यादा वीक बॉन्ड बनता है इनके बीच में, ये लूपिंग के फोर्स से भी टूट जाता है। तो ये थी टर्मिनेशन की स्टेज। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं ट्रांसक्रिप्शन के बारे में। ट्रांसक्रिप्शन से एक सिंगल जीन की हज़ारों आरएनए कॉपीज़ बन सकती हैं। आरएनए पॉलीमरेज ये काम करवा सकता है अगर स्ट्रॉन्ग प्रमोटर हो, वेयर एज इन रेप्लिकेशन डीएनए की एक ही कॉपी बनती है। आई होप आपको प्रोकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन की स्टेजेस क्लियर हुई होंगी। इसी के साथ प्रोकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन यहाँ पर कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम डिस्कस करेंगे यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन।